हमारा पीएम घर आया है, अपने माता को श्रद्धांजलि दे रहा है। अपने माता को अपने ही कांध पर बैठा के ले जा रहा है। आप सभी देख रहे हो, कूद कर रहे हैं। ये हमारा देश का पीएम है। अपना सनातनी संस्कार ना भूलते। पीएम जी नरेंद्र मोदी अपने सनातन धर्म का रीति रिवाज के साथ में अपने माता जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। जैसे रीति नीति है उसी तरह कर रहा है। हाँ, ये टीका वगैरह लगा जा रहा है। ध्यान दो। नोटबंदी की उस वक्त के भी कुछ दृश्य सामने आए थे कि किस तरह से लाइन लगी हुई थी नोटों को बदलने की, और प्रधानमंत्री की माताजी भी उसमें सम्मिलित हुई थी। अनिल बंसल जी हमारे साथ बने हुए हैं और इस वक्त ये सीधे बच्चों को पहली अपने पाठशाला में सनातनी वहाँ रीति होती है। रिवाज के साथ में ही संस्कार सब कुछ माँ से किया होते जा हैं। रहा है। बच्चे की प्रधानमंत्री धन खुद कर रहे हैं, दौलत उनके और भी रिश्तेदार है, हाँ भाई बिल्कुल। अनिल जी, वगैरह ये हम सभी आया बातचीत है। जारी रखेंगे। फिलहाल हम दर्शकों को ये सीधे माता दृश्य जी को गांधीनगर से दिखा रहे हैं जहां पर शेष नमस्कार कर हिंदू रहा है। सनातन रीति रिवाज के देख अनुसार लीजिए आप लोग जो सब, अंतिम संस्कार किया जाता बहुत है ही वो अच्छे धर्मपाल से जो होते हैं वो वहाँ पर किया जा मौजूद रहा हैं। है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के अन्य सदस्य वहाँ पर मौजूद हैं, अपने प्रधानमंत्री के संस्कार भाई ना वहाँ पर भूलते। मौजूद हैं। सनातन ये धर्म सीधे के रीति दृश्य इस रिवाज वक्त से हम ही गांधीनगर से किया जा रहा है आपको सब दिखा रहे हैं कुछ। कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार जब अंतिम संस्कार किया जाता है तो अंतिम संस्कार करने से पहले शव को नहलाया जाता है, शव पे लेपन किया जाता है, और ये आप देख सकते हैं ये हिंदू सनातन रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार की जो परंपरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त निभा रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य, उनके भाई सब यहाँ पर मौजूद हैं। अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनिल जी, 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली आए, प्रधानमंत्री बने, तो किसी को ये आशा नहीं थी कि उसके ठीक बाद प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान शुरू करेंगे, और शायद बहुत कम तो अपनी माँ से उन्हें ये परिश्रम की जो प्रेरणा मिली है,
आज ठीक है इस आयु अनिल जी, में इस बात को हम जारी रखेंगे। फिलहाल ये सीधे दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। शव को, अग्नि को समर्पित इस वक्त किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके भाई, आप देख सकते हैं ये सीधे दृश्य। पार्थिव शरीर को, अग्नि को समर्पित किया जा रहा है। और हिंदू सनातन परंपरा, हिंदू रीति रिवाजों में देश के प्रधानमंत्री बने हैं। उनकी तस्वीरें, उनके दृश्य लगातार देश और दुनिया के सामने आते रहे हैं। कई तरह से वो दृश्य आए। 100 साल की उनकी ज़िंदगी, हाल ही में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन मनाया, लेकिन अपने अंतिम पल तक वो सक्रिय रहीं। चाहे कोविड की वैक्सीन लगवाने की बात हो या हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनावों में पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग करने की बात रही हो कि इसी घर में उनको चाय मिलेगी। उसके अलावा कई सारी विशेषताएं जो प्रधानमंत्री ने अपने ब्लॉग में लिखी है, उन विशेषताओं को अगर देखें तो वो आज प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के रूप में वो लगातार दिख रही हैं। चाहे हम अंत्योदय की थीम के साथ जो योजनाएं हैं, जन धन योजना की हम बात करें, महिलाओं के लिए उज्ज्वला गैस सिलेंडर की हम बात करें, उसके अलावा स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, जल संरक्षण की हम बात करते हैं, हर नीति में कहीं न कहीं उस नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने बचपन में सीखा है, जो उनकी माताजी से उनको प्रेरणा मिली है, हर योजना में वो भाव परिलक्षित होता है। और जैसा कि अभी हम उस ब्लॉग के हिस्से को भी आपको पढ़कर सुना रहे थे, होकर बोले तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसे बिना आशीर्वाद घर छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ को मेरे बारे में सब कुछ पता था ही, उन्होंने फिर मेरे मन का सम्मान किया। वो बोली कि जो तुम्हारा मन करे वही करो। हाँ, पिताजी की तसल्ली के लिए उन्होंने उनसे कहा कि वो चाहें तो मेरी जन्मपत्री किसी को दिखा लें। हमारे एक रिश्तेदार को ज्योतिष का भी ज्ञान था। पिताजी मेरी जन्मपत्री के साथ उनसे मिले। जन्मपत्री देखने के बाद उन्होंने कहा कि उसकी तो राह ही कुछ अलग है, ईश्वर ने जहाँ तय किया है वो वहीं जाएगा। इसके कुछ घंटों बाद ही मैंने घर छोड़ दिया था। तो आप एक, अनिल जी, एक माता को देखिए ना, आप माँ की जो ममता होती है वो काफ़ी कठोर होती है। और जब कोई पुत्र माँ से दूर जाता है तो ऐसा बहुत कम होता है कि माँ उसका समर्थन कर रही हो, और यहाँ आप देखिए पूरा समर्थन माँ की ओर से पुत्र को। नहीं, अगर माँ के अंदर भी भाव है, जन सेवा का भाव है, मानव कल्याण का भाव है, तो फिर वो जरूर चाहती है। ऐसी माएँ होती हैं, अतीत में भी हुई हैं, और हीराबेन भी उसी श्रृंखला की कड़ी हैं कि जो चाहती हैं कि उनका पुत्र सिर्फ निहित स्वार्थ तक, परिवार तक, माँ बाप तक ही सीमित न रहे, मानवता मात्र की सेवा करे, राष्ट्र की सेवा करे, समाज की सेवा देता जाए लोगों को। ये मुझे लगता है प्रधानमंत्री अब और ज्यादा दृढ़ता के साथ और अटल विश्वास के साथ और निश्चय के साथ अपने इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। अपनी माँ की जो उनसे अपेक्षाएं थी उन्होंने उनको पूरा किया है और भी पूरा करेंगे।